सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्मिन् अन्तर्जालीय कक्षायां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं ज्ञास्यामः विधिलिङ्ग लकारः। हम लोगों ने पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था लोट लकार। लोट लकार में हम लोगों ने जाना था तू तम अंतु अतम त आनी आव आम। अब इसी तरह से विधिलिंग लकार को याद रखने के शॉर्ट ट्रिक जो है वो कुछ इस प्रकार है। एत एतम एयो एह एतम एत एयम एवा एम। मेरे साथ बोलिए, एत एतम एयु। बोलिए, एत एतम एयु। एह एतम एत एयम एव एम एयम एव एम। फिर से, एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम। अब इसको धातु के साथ सेट करके देखिए, धातु के साथ बैठाएंगे। लिखे लिखेताम लिखेयुः, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम, लिखेयम लिखेव लिखेम। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। इस तरह से आप विधिलिंग लकार को भी समझ सकते हैं। और अब क्यों समझे, तो आइए देखिए, यहाँ पर देखते हैं विधिलिंग। विधि निमंत्रणा मंत्रधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थने लिंग। तो विधि लिंग का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। और ये जो लिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पाणिनि जी ने बताया लिंग दो प्रकार के हैं, एक आशीषी लिंग और एक है विधि लिंग। लिंग लकार दो प्रकार के हैं, एक विधि लिंग है, दूसरे आशीषी लिंग है। आशीषी लिंग आशीष आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग किया जाता है, और विधि लिंग ये केवल चाहिए अर्थ में किया जाता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठेत, उसे जाना चाहिए। सह गच्छेत, और तुम्हें जाना चाहिए तो हम गच्छेह, मुझे जाना चाहिए। अहम गच्छेयम, अहम गच्छेयम। तो आइए कुछ धातु रूपों को देखें। अस धातु रूप विधिलिंग में कैसे रूप चलते हैं। स्यात् स्याताम स्युः, स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, स्याम स्याव स्याम, स्यात् स्याताम स्युः, स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। इस तरह से आप बिल्कुल लयबद्ध तरीके से जब याद करेंगे तो निस्संदेह आपको याद हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। ठीक है, आगे देखिए। क्रि धातु, कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्याताम कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम, कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। भवेत् भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम, भवेत् भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। जब इन धातु रूपों को आप जब याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो क्यों इसका क्या करेंगे, इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। चाहिए अर्थ में तो तव्यत और अनियन प्रत्यय हम लोगों ने सीखा था। तव्यत और अनियन प्रत्यय का प्रयोग हम लोग चाहिए अर्थ में करते थे, लेकिन यदि तव्यत और अनियन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हम लोग विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। और विधिलिंग का प्रयोग करने के लिए हमें विधिलिंग के जो ये ट्रिक्स हैं ये हमें अवश्य याद होने चाहिए। और जो विशेष धातु रूप हैं उनको भी उनके रूप किस तरह से चलते हैं उनको भी हमें याद रखना होगा।
तो आइए देखते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत, तुम्हें लिखना चाहिए, त्वम लिखे, मुझे चलना चाहिए, अहम गच्छेयम, तुम दोनों को जाना चाहिए, युवाम गच्छेतम, तुम्हें करना चाहिए, त्वम कुर्याः, उसे करना चाहिए, सह कुर्यात्, मुझे करना चाहिए, अहम कुर्याम, हम सबको व्यायाम करना चाहिए, वयम व्यायामम कुर्याम। जैसा कि आपको बता दें, यह अनेक बार प्रश्न पूछा गया है, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है अनुवाद के संदर्भ में, और अनुवाद कक्षा 7वीं से आरंभ हो जाती है, और 8वीं के बच्चों को, 9वीं 10वीं के बच्चों को अनुवाद अवश्य पूछा जाता है। इसलिए आप सबों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप यदि लट लकार, लंग लकार और लिट लकार के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, लोट लकार के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप पहले उन वीडियोज़ को अवश्य देख लेंगे, तत्पश्चात इनको समझ करके अपने कॉपी में लिखेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह विधिलिंग लकार समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो अपने मित्रों को, अपने आसपास में सबों को ज्ञान की वृद्धि कराने हेतु प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।